नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल, प्रवक्ता इतिहास, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। BA थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज जो अपने अध्ययन का विषय है वह है शाहजहां। और इसका यह जो क्लास है वो 5वां है, यानी पार्ट 5। इससे जो पहले पूर्व में जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार शाहजहां भारत का शासक बनता है, किस प्रकार वह अपनी नीति को सुचारू रखता है, किस प्रकार वह तिब्बत विजय और अहमदनगर गोलकुंडा की विजय प्राप्त करता है और औरंगजेब को 2 बार गांधार अधिकृत के लिए भेजा जाता है किंतु वह सफल नहीं होता। फिर दारा शिकोह को वहाँ पे भेजा जाता है, वो आंशिक सफलताएं प्राप्त करता है और औरंगजेब की जब दक्षिण में नियुक्ति होती है तो वहाँ उसे मलिक अंबर की सहायता प्राप्त होती है। ठीक उसी समय शाहजहां के अंतिम दिन निकट आ जाते हैं और शाहजहां के अंतिम दिन के बाद उसका जो जीवन चरित्र है उसके अंदर में हमने पढ़ेंगे। शाहजहां के 4 पुत्र थे, चारों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था और उनमें जो विजय प्राप्त की थी वह थी औरंगजेब ने। और औरंगजेब शाहजहां के जीते ही दिल्ली का बादशाह बन जाता है और उसके शेष 2 पुत्रों की तो हत्या कर देता है, तीसरा अन्य जो आक्रांता थे उनके द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार एक निष्कंटक शासक के रूप में औरंगजेब नियुक्त होता है। शाहजहां के अंतिम दिन यानी शाहजहां जिंदा है फिर भी औरंगजेब शासक बन गया, किंतु पिता पुत्र में कोई प्रेम भावना नहीं रही। और शाहजहां के अंतिम दिन और उसके चरित्र के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे और शेष आगे हम अध्ययन करेंगे औरंगजेब का। तो इसमें है शाहजहां के अंतिम दिन। अंतिम दिन आगरा दुर्ग में औरंगजेब शाहजहां को कैद करके रखता है और उसे इतनी ही अनुमति है कि वह वहाँ से सीधा दीदार कर सके। वह अगर किसी से मिलता है तो उसके भी औरंगजेब के दूत वहाँ पर खड़े होते हैं। उसे किसी से बात करने की, उससे किसी से पत्र व्यवहार करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। वो सिर्फ आगरे के लाल किले में ताजमहल का दीदार करते हुए ही रहता है। देखिए आगे, आगरा दुर्ग के शाह बुर्ज में 8 वर्ष तक शाहजहां ने बंदी जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उसको सर्व सुखदायक सामग्री सुलभ हो गई और वह अपनी प्रिय पुत्री जहांआरा सर्वदा उसकी सेवा में रहती थी। यानी उसकी जो पुत्री थी जहांआरा वो सदैव उसकी सेवा में रहती थी। तब भी सदा उस पर सशंका दृष्टि रखी जाती थी। उससे बाहरी संपर्क का अवसर नहीं दिया जाता था, कोई भी उसके पत्र व्यवहार नहीं कर सकता था। उसे भेंट करने के लिए सरकारी आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती थी। भेंट के समय औरंगजेब के दूत उपस्थित रहते थे। शाहजहां के अमूल्य हीरे जवाहरातों पर भी औरंगजेब की दृष्टि थी, किंतु वह देने को तैयार नहीं हुआ। इसी बीच में पिता पुत्र में एक अत्यंत कटुतापूर्ण व्यवहार हुआ। इसमें औरंगजेब ने पिता पर दारा के पक्षपात का दोष लगाया और अपने आप को ईश्वरीय प्रकोप के सम्मुख समर्पित करने के लिए कहा। यानी पिता पर आरोप लगाया कि आप दारा का हमेशा पक्ष लेते हैं, ईश्वर के सम्मुख आपको उपस्थित होना है। भूतपूर्व सम्राट इन लांछनों की चोट को से तिलमिला उठा और उत्तर में उसने औरंगजेब को लुटेरा, परधन अपहरणहारी आदि शब्द से संबोधित किया और पाखंडी तक कह दिया। दारा और मुराद की निर्मम पूर्वक हत्या कर दी। सुजा का हृदय विदारक दुर्भाग्य से बूढ़े पिता की वेदना और तीव्र हो उठी। उसने अपना सारा समय प्रार्थना में व्यतीत करना प्रारंभ किया। जनवरी 1666 को वह बीमार पड़ा और अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में इस लोक से विदा हुआ। कहा जाता है कि अपने अंतिम क्षणों में वह ताजमहल को अपलक नेत्रों से ताकता रहा। कठोर औरंगजेब मृत्यु उपरांत भी बेर ने भूला और शाही ठाट-बाट से बादशाह का क्रियाक्रम करने की अनुमति नहीं दी और बादशाह की अर्थी साधारण नौकरों हिंजड़ों द्वारा ले जाई गई और ताजमहल में ही उसकी प्रिय बेगम मुमताज के पार्श्व भाग में दफना दिया गया। इस प्रकार शाहजहां का अंत हुआ। वह 8 वर्षों तक बंदी का जीवन व्यतीत करता रहा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व और चरित्र। शाहजहां का व्यक्तित्व एवं चरित्र के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे।
शाहजहाँ के चरित्र और सफलताओं के विषय में इतिहासकार विभिन्न मत रखते हैं। स्वर्गीय स्मिथ के अनुसार शाहजहाँ मनुष्य और शासकों दोनों ही रूप में असफल रहा, यानी वह न तो अच्छा मनुष्य था न ही अच्छा शासक था। उसके अनुसार उसके शासनकाल को मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहना भ्रमपूर्ण है, यानी शाहजहाँ के युग को स्वर्ण युग कहना एक भ्रांति है। शाहजहाँ के दरबार की भव्यता और उसके द्वारा निर्मित प्रसादों का रुचिकर व मोहक सौंदर्य शाहजहाँ के विषय में उक्त भावना का मूल कारण है, यानी जो उसके स्वर्ण काल कहते हैं उसके शासनकाल को, वो सिर्फ उसके जो भवन निर्माण है उसी के लिए उसको स्वर्ण काल कहते हैं। कारण तात्कालिक भारतीय इतिहासकार और यूरोपीय यात्रियों का मत है कि शासक के रूप में शाहजहाँ महान भी था और पूर्णतः सफल भी, यानी अन्य यूरोपीय यात्री उसे सफल भी कहते हैं और एक महान शासक भी बताते हैं। वह प्रजा के हृदय पर शासन करता था तथा प्रजा के पुत्र संपोषण करता था, यानी प्रजा को वह हमेशा अपने पुत्र के समान रखता था और उनका पुत्र की वत ही उनका पालन पोषण करता था। उसके शासन में प्रजा शांति और संपन्नता का अनुभव करके प्रसन्न रहती थी, किंतु उपयुक्त दोनों मत में आंशिक ही सत्य है। शाहजहाँ के व्यक्तित्व के और चरित्र के दो पक्ष थे। वह आंशिक रूप से उदार एवं प्रगतिशील था, अपने पिता एवं पितामह का योग्य उत्तराधिकारी था। इसके विपरीत कुछ बातों में वह औरंगजेब से साम्य रखता है, यानी उसके चरित्र में दोहरा चरित्र था। वह अपने पिता जहांगीर और पितामह अकबर के समान था, तो कहीं कहीं उसे औरंगजेब के समान क्रूर भी बताया गया है। और उसके द्वारा किए गए कार्य ही अनुरूप कार्य करने का विचार रखता है, यानी उसके द्वारा जो कार्य किए गए इसीलिए उसे औरंगजेब की बराबरी करते हैं उसकी। इस विचार से वह निसंदेह एक प्रतिक्रियावादी था। स्मिथ का कथन है कि शाहजहाँ एक आज्ञाकारी पुत्र नहीं था, यानी उन्होंने अपने पुत्र जो आज्ञाकारी था वह नहीं था, क्योंकि उसने पिता के विरुद्ध भी विद्रोह कर दिया था। सत्य है उसने अपने पिता के विरुद्ध कई वर्षों तक विद्रोह का झंडा ऊंचा रखा, परंतु इस दोष का विचार करते समय इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए कि अपनी सौतेली माँ के ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार के कारण वह पिता के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए विवश हुआ। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि वह उसकी जो सौतेली माँ नूरजहाँ थी उसकी वजह से उसने ये विद्रोह का झंडा गाड़ रखा था। जैसा कि हम देख चुके हैं कि नूरजहाँ की हार्दिक इच्छा अपने जामाता जमाई शहरयार को सिंहासन पर बिठाने की थी। फिर पिता के विद्रोह की परस्पर शाहजहाँ को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, यानी पिता के विरुद्ध विद्रोह करना यह उसके पूर्वज भी करते थे, तो उसने भी किया, तो कोई अतिशयोक्ति बात नहीं थी। अतः इस कार्य के लिए शाहजहाँ को दोष देना अनुचित है। वह एक शक्ति संपन्न महत्वाकांक्षी राजकुमार था। पिता के पश्चात साम्राज्य का अधिकारी होने की उसकी तीव्र लालसा थी। इसकी पूर्ति के लिए उसने अनैतिक साधनों को अपनाने में भी हिचकिचाहट नहीं की। इस प्रकार स्मिथ का यह तर्क है कि शाहजहाँ को मुमताज महल की मृत्यु के बाद भी अन्य पत्नियों रखने के कारण आदर्श पति नहीं कहा जा सकता, यानी वह मुमताज से बेपनाह मोहब्बत करता था, फिर भी उसकी मृत्यु के बाद वह अनेक पत्नियां रखता था, अतः उसे अच्छा पति भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत हल्का है। उसने शाहजहाँ के चरित्र को कसौटी पर कसते समय मुगल राजकुमारों के इस सामान्य चरित्र विश्लेषणा की ओर ध्यान नहीं दिया। वे सभी बहुपत्नीवादी थे, यानी शाहजहाँ और उसके जो पूर्वज थे वह सभी बहुपत्नीवादी थे, अतः वह इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। और दाम्पत्य प्रेम के प्रति भक्ति की भावना नहीं रखते थे, यानी एक पत्नी से वह संतुष्ट नहीं थे, एक के प्रति वह प्रेम नहीं रखते थे। इसके अलावा शाहजहाँ के पक्ष में तो यह भी कहा जाता है कि उसने 20 वर्षों तक मुमताज के प्रति अपने प्रेम को अचल और पवित्र रखा, यानी 20 वर्षों तक जब तक वह जीवित थी शाहजहाँ ने उसके अलावा किसी और की तरफ नहीं देखा, अपने प्रेम को अचल रखा। पिता के रूप में उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र तथा अन्य पुत्रों से अधिक महत्व दिया, यानी पिता के लिए सब पुत्र बराबर होते हैं, किंतु उसने अपने जो ज्येष्ठ पुत्र था दारा सिंह उसको ज़्यादा महत्व दिया अन्य पुत्रों की अपेक्षा, जिसके कारण अपने कुटुंब पर उसका नियंत्रण नहीं पाया, यानी उसके जो अन्य पुत्र हैं उस पर उनका नियंत्रण नहीं रख पाया, क्योंकि वो पुत्र जान गए थे कि हमारे जो पिता हैं वो बड़े भाई को ही चाहते, हमें नहीं चाहते। अतः कुटुंब में विद्रोह की भावना ने जन्म लिया, नियंत्रण नहीं रख पाया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वह सुशील दयालु सज्जन था, फिर भी उसकी मैत्री और दया के भाव इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते जितनी मात्रा में बाबर और अकबर और जहांगीर के चरित्र में परिलक्षित होते हैं। शाहजहाँ के पूर्वज किसी मित्र अथवा निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर कई दिन तक भोजन को नहीं छूते थे। हुमायूं ने अपने साथ दगा करने वाले भाइयों को दंड देने
में जो हिचकिचाहट दिखाई उसका अंश शाहजहाँ में नहीं मिलता है। यानी हुमायूं अपने भाइयों के कितने ही विद्रोह करने पर, उसके साथ छल करने पर, धोखा करने पर कभी उसको दंड नहीं दिया, किंतु शाहजहाँ में ये बात नहीं थी। उसने अपने आप को निरापद करने के लिए सभी पुरुषों संबंधियों का वध कर डाला था। स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित इन सभी कार्यों को यदि ध्यान में नहीं लाया जाए तो शाहजहाँ में एक सुसंस्कृत सज्जन पुरुष के सभी गुण मिलते हैं। वह विद्वानों और स्वरुचि उत्पन्न था, वह नम्र था और ध्यानपूर्वक दूसरों की बातें सुनता था। उसे प्रकृति से मधुर स्वभाव तथा दयालु दृष्टि प्राप्त हुई थी। शाहजहाँ के साहित्य और ललित कलाओं से अधिक प्रेम था, यानी साहित्य और ललित कलाओं से उसे अत्यधिक प्रेम था। संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला के विद्वजन उसके दरबार में सदैव पुरस्कृत पाते रहते थे। यानी संगीत, चित्रकला और स्थापत्य के जो महान विद्वान थे, लेखक थे और स्थापत्यकार थे, वह उसके दरबार की शोभा थे और सदैव उच्च पुरस्कार प्राप्त करते थे। दरबार में हो अथवा यात्रा में वह सर्वदा इन कला प्रेमियों से घिरा रहता था। फारसी के साथ हिंदी तथा संस्कृत भी उसके संरक्षण में आकर फली फूली। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखता है कि गंगाधर और गंगा लहरी के प्रसिद्ध लेखक जगन्नाथ पंडित जहाँ शाहजहाँ के राजकवि थे, यानी शाहजहाँ के जो राजकवि थे जगन्नाथ, उन्होंने गंगाधर और गंगा लहरी नामक पुस्तकें लिखी और उनके राज दरबारी कवि थे। बादशाह इनकी रचनाओं को प्रेम पूर्वक सुनता और उचित पुरस्कार देता। संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती तथा उन्हीं की कोटि के अन्य संस्कृत विद्वान दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनका कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि राष्ट्र के कारण ही उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन विद्वानों द्वारा संभव हो सके, यानी ये अगर इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो ये इतनी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना नहीं कर पाते। और ये सब शाहजहाँ के जो साहित्य के प्रति प्रेम है उसकी वजह से ही यह सफल हो पाए। हिंदी काव्य की ओर भी शाहजहाँ उदासी न रहा। सुंदर श्रृंगार, सिंहासन बत्तीसी, 12 मासा के रचयिता कवि सुंदरदास उपनाम महाकवि राय, यानी सुंदरदास एक महत्वपूर्ण कवि उनके दरबार में था और उसने सिंहासन बत्तीसी, सुंदर श्रृंगार, 12 मासा के रचयिता थे के अतिरिक्त जो सम्राट का मित्र तथा विशेष कृपा पात्र था। हिंदी के समसामयिक कवि चिंतामणि पर भी शाहजहाँ की विशेष कृपा थी, यानी चिंतामणि भी हिंदी के प्रकांड पंडित थे, उन पर भी शाहजहाँ की विशेष कृपा थी। शाहजहाँ फलित ज्योतिष विश्वास रखता था। अनेक ज्योतिषी राजवंशों की कुंडलियाँ तैयार करने, विवाह के लिए लगन, सैनिक स्थान के लिए शुभ मुहूर्त निकालने में व्यस्त रहते थे, यानी वह फलित आदेश ज्योतिष संबंधी बातों में भी रुचि लेता था। उनके अपने पूर्वजों की भांति शाहजहाँ ने बसंत और दशहरे आदि हिंदू त्योहारों को मनाने, तुलादान करने की प्रथाओं को जारी रखा, यानी वह बसंत उत्सव और अन्य हिंदू जो त्योहार थे आदि वह अपने पूर्वजों की भांति उन्हें मनाता था। तुलादान सोना चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से कराया जाता था, यानी अपना जो तुलादान था वह सोना चांदी से करवाता था। तुलादान के ये पदार्थ साधुओं, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक पुरुषों को में वितरित किए जाते थे, यानी जो बराबर का तोला जाता था सोना चांदी या अन्य धातु, वो सभी जो आवश्यकमंद है, जरूरतमंद है, उनको दिया जाता था। अपने हिंदुओं को ऊंचे पद पर आसीन करने की प्रथा जारी रखी, यानी शाहजहाँ ने के दरबार में भी हिंदुओं को ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया था। इसमें शाहजहाँ ने अपने पिता और दादा का पूर्ण अनुकरण किया, यानी उसके दादा और पिता जिस प्रकार हिंदुओं को ऊंचे पद पर नियुक्त कर रहे थे, इसने भी उस नीति को जारी रखा। शाहजहाँ ने अपने पिता की अपेक्षा अधिक उत्तम सैनिक तथा सेना नायक था। शाहजहाँ अपने पिता जहांगीर की अपेक्षा अधिक उत्तम और अधिक अच्छा सेनापति था, क्योंकि जहांगीर तो सुलह और सुंदरी में डूब गया था, किंतु यह इतना नहीं डूबा और इसने अनेक सैनिक अभियान किए और अपनी सफलता का परिचय दिया। उसने मेवाड़ मुगल संधि में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। शारीरिक तथा मस्तिष्क की अपूर्व प्रतिभा से वशीभूत वह अपनी वृद्धावस्था तक स्वयं युद्ध की योजना बनाता था, यानी ये युद्ध की योजना भी था तो शाहजहाँ स्वयं बनाता था। सैनिक संचालन करता रहा। उसने सेना का संगठन कर उसे सैनिक संघर्ष के लिए उपयुक्त बनाया, परंतु इस सब के होते हुए भी वह फारस के बादशाह से कांधार वापस न ले सका, यानी इसका अच्छा सेना कौशल था, फिर भी वह कांधार को वापस फारस के साथ से नहीं ले पाया। और इसके लिए उसने 3 बार प्रयत्न किया और अपार जनधन की हानि हुई उसे। अनेक मध्य एशियन संघर्ष भी अधिक सफल न हुए।
अतः हम कह सकते हैं कि उसमें सैनिक सुधारों उच्च महत्वाकांक्षाओं के होते हुए भी वह उस समय में मुगल सेना में इतनी दशा अच्छी न थी जितनी अकबर के समय थी। यानी अकबर के समय जो सैनिक व्यवस्था थी वो शाहजहाँ के मुकाबले ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अकबर ने जहाँ जहाँ किया वहाँ आक्रमण किया, वहाँ उसे विजयश्री मिली, उसने अपने सेना का अनुशासन बनाए रखा। किंतु शाहजहाँ में इतनी उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा नहीं थी। शाहजहाँ का राज्यकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यानी शाहजहाँ का जो समय है मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य कहा जा सकता है, किंतु स्वर्णकाल भी किसी जगह कह सकते हैं कला के लिए, और उसी के लिए ही इसे स्वर्णकाल कहा जा सकता है, क्योंकि शाहजहाँ द्वारा निर्मित विशाल भवन, सुंदर इमारतें मुगल वास्तुकला की प्रकाष्ठा प्रकट करती है। यानी शाहजहाँ के समय जो इमारतें बनी वो मुगल कला की पराकाष्ठा स्पष्ट करती है। दिल्ली का लाल किला तथा उसके संगमरमर के सुंदर भवन, जामा मस्जिद, आगरे के किले की मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, सर्वश्रेष्ठ ताजमहल तथा अन्य स्थानों पर शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतें हिंदू मुस्लिम कला का अद्भुत नमूना है। यानी शाहजहाँ स्थापत्य कला की दृष्टि से उसका शासनकाल निश्चित रूप से स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि उसके द्वारा जो बनाई गई इमारतें हैं वो वाकई में ही बड़ी खूबसूरत है, जिसमें दिल्ली का लाल किला, आगरे में मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल उसके द्वारा निर्मित करवाए गए, जो वाकई में ही कला का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। अद्भुत नमूना तख्त ताउस नामक शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन, जिसके निर्माण में 7 वर्ष लगे, तथा विश्वविख्यात कोहिनूर उसके दरबार को विशेष आभा प्रदान कर अवर्णनीय बनाते हैं। और उसी में कोहिनूर हीरा जो उसके दरबार को अवर्णनीय बनाते हैं, यानी अद्भुत बनाते थे। शाहजहाँ की संरक्षिकता में संगीत में भी विशेष प्रगति हुई, चित्रकला का भी विशेष ध्यान दिया गया, परंतु समालोचकों के अनुसार शाहजहाँ की काल की चित्रकला में मौलिकता का अभाव है। सत्य यह है कि उसके समय में फारसी और हिंदी साहित्य में विशेष उन्नति हुई, परंतु फारसी में अबुल फजल तथा हिंदी में सूरदास, तुलसीदास जैसी प्रतिभा का कोई कवि इस समय नहीं हुआ। यानी अबुल फजल, सूरदास, तुलसीदास जो अकबर के समकालीन थे, उसके जैसा कवि शाहजहाँ के दरबार में नहीं था। चिंतामणि जी थे, किंतु वह इनके मुकाबले में नहीं थे। संस्कृत भाषा की उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। शाहजहाँ ने भी उसे भी विशेष प्रोत्साहन दिया, यानी संस्कृत को भी शाहजहाँ ने विशेष प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार साहित्य और कला की सर्वोन्मुखी उन्नति शाहजहाँ के काल की विशेष देन है। परंतु स्मरण रहे कि यद्यपि शाहजहाँ भवन निर्माण कला में अन्य सम्राटों से कहीं आगे निकल चुका था, उसका राज्यकाल चित्रकला में जहांगीर के काल की तथा साहित्य, संगीत और मूर्ति कला में अकबर काल की समानता न कर सका। यानी उसने जो वास्तुकला के क्षेत्र में उन्नति पाई थी वो जहांगीर के समय जहाँ चित्रकला, अकबर के समय मूर्ति कला, संगीत कला ने वो उन्नति पाई थी, उससे कहीं आगे बढ़कर शाहजहाँ ने वास्तुकला के क्षेत्र में उन्नति पाई थी। शाहजहाँ एक कुशल प्रबंधक, उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। उसकी प्रतिभा में मौलिकता का अभाव किंतु सौंदर्य का बाहुल्य था। उसने संपूर्ण राज्य प्रबंध, विशेषतः सैनिक प्रबंध अर्थात मनसबदारी प्रथा में विशेष संशोधन कर उसे दोष रहित बनाने का प्रयत्न किया। यानी मनसबदार जो दोष रहित थे, उनमें कुछ दोष आ गए थे, उनको दोष रहित करने का उसने प्रयास किया। इसमें सैनिकों को संगठन करने, उनमें अनुशासन बनाने आदि की विशेष योग्यता थी। उसने मनसबदारों को वेतन भी कम करने का प्रयास किया तथा उन्हें अपने पद अनुसार सेना का एक निश्चित संख्या में रखने के लिए बाध्य किया। यानी सेना को एक निश्चित संख्या में रखने के लिए उनको बाध्य किया। इसमें उसे संपूर्ण सफलता मिली। अपने राज्यकाल के 20वें वर्ष में उसने घोषणा की कि प्रत्येक मनसबदार को जिसे भारत में जागीर प्राप्त है अपने पदों का 1/3 तथा जिसे भारत के बाहर जागीर प्राप्त है वह अपने पदों का 1/4 सेना अनिवार्य रूप से रखेगा। यानी अब उनका जो पद है वो उनका 1/3 या 1/4 सेना अवश्य रखेगा। कुछ समय पश्चात दूसरी दशा के मनसबदारों को अपने पद के 1/5 सेना रखना अनिवार्य कर दिया। यानी एक सैनिक जो मनसबदार है वो उसके पद के अनुसार 20% सेना या 1/5% सेना रखना अनिवार्य कर दिया। शाहजहाँ के समय 9,000 सवार का मनसब सर्वोच्च था। अकबर के काल में यह बढ़कर 12,000 तक पहुंच गया था, किंतु शाहजहाँ ने इसको कम करने का प्रयास किया और 9,000 सवार तक इसको रख दिया। और यह मनसब उसके ससुर आसफ खां
को प्राप्त था, यानी सर्वोच्च जो पद था मनसबदार का, वह उसे ससुर को प्राप्त था, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज के पिता जो उनके ससुर थे। परंतु राजकुमारों का पद और भी ऊंचा हो सकता था। उदाहरण दारा का मनसब 40,000 जात 20,000 सवार था। उसने भूमि उपज का 1/3 भाग के बदले 1/2 भाग कर दिया, जिससे राज्य की आय 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गई। उसने अकबर काल की जब्ती की प्रथा को स्थगित कर दिया और अपने साम्राज्य को 7/10 भाग ठेके पर देकर खालसा भूमि, जिसका सरकार स्वयं प्रबंध करती थी, कम कर दी। यानी जो खालसा भूमि है उनको भी उसने कम कर दी और उस पर टैक्स बढ़ा दिया। कृषकों का भार अब अधिक हो गया। इस कारण केवल यही नहीं था कि उनकी माल गुजारी उपज का 1/3 के बदले 1/2 हो गई, वरन यह भी है कि उसने अपने अधिकार की समस्त भूमि की माल गुजारी देनी पड़ती थी। यानी जिन मनसबदार के पास, जिन जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि थी, उनको माल गुजारी के रूप में आधी माल गुजारी देनी पड़ती थी। इसका कारण यह था, देनी पड़ती थी। न केवल उनकी प्रजा जो उसने जोत में हो, अतः कृषक वर्ग जो समस्त देश की जनसंख्या का 75% था की दशा में अकबर जहांगीर काल की दशा में अपेक्षा खराब हो गई। शाहजहां ने अपने पूर्वजों की भांति अंतिम न्याय का कार्य करना जारी रखा। वह दुष्ट मनुष्य को कठोर दंड देता और निष्पक्ष न्याय करने के लिए प्रसिद्ध था। अपनी धर्मांधता तथा कर वृद्धि की नीति के अनुसरण करते हुए भी वह जनप्रिय शासक बना रहा। अत्यंत परिश्रमी, सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ शाहजहां ब्रह्म मुहूर्त में उठता और सूर्योदय के बाद जरों का दर्शन देकर अपने पितामह अकबर की भांति राजकाज में व्यस्त हो जाता। अनेक प्रसिद्ध इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टडीज इन मुगल एम्पायर में शाहजहां के दैनिक कार्यक्रम का जो वर्णन किया है, उससे प्रकट होता है कि शाहजहां ठाट बाट का शौकीन था तथा आमोद प्रिय शासक था। वह भी कठिन परिश्रमी सम्राट था। उसने राज्यकाल में मुगल वंश की अवनति का बीजारोपण हुआ। उसकी धर्मांधता और अनादरता औरंगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। विधर्मियों के प्रति उसकी सहिष्णुता ने प्रकट कर दिया कि वह शियाओं को उसके दरबार में उचित स्थान न था। उसकी धन लोलुपता ने उसे जनता पर कर का भार बढ़ाने के लिए बाध्य किया। एक प्रकार की रिश्वत को प्रोत्साहन दिया। उसने भेंट लेना स्वीकार किया, जो एक प्रकार की रिश्वत को प्रोत्साहन देना था। और भेंट तथा उपहार देना राजकीय दरबार में नहीं, वरन राजकीय प्रबंध में भ्रष्टाचार फैल गया। अमीरों व सामंतों में एक प्रथा का रूप धारण कर गए। इससे राज्य प्रबंध में भ्रष्टाचार फैल गया। अपने बाह्य ठाट-बाट के कारण वह जनता से अनुचित रूप से धन एकत्रित करने के लिए बाध्य हुआ तथा अपनी विलासप्रियता ने जनता के नैतिक स्तर को नीचा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी शाहजहां ने जो कर बढ़ा दिए और उपहार लेना स्वीकार कर दिया, इससे जनता और प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल गया। अतः हम कह सकते हैं कि शाहजहां के राज्यकाल में ही मुगल वंश की अवनति का जो बीजारोपण हुआ, वो उसकी औरंगजेब ने उसकी धर्मांधता और इस्लाम के प्रति उसकी जो भाव है वो उसको सीधा उसने अपनाया। यानी मुसलमानों को और सियाओं को उन्होंने दरबार में उचित स्थान नहीं दिया और उसने जनता का खूब 0.5% टैक्स लगाकर खूब शोषण किया। इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं शाहजहां का न अच्छा था शासक था, न बुरा शासक था। उसने जनता अकबर की भांति वह इतना भी सहनशील नहीं था, न इतना प्रजा का पुत्रवत्र पालन किया कि वह उनका भला कर सके, किंतु उसके शासन में निश्चित रूप से मुगल काल के जो पतन के जो बीजारोपण हुआ वो उसी के काल से शुरू होता है। यानी मुगल काल की जो अवनति है वो शाहजहां के काल से शुरू हुई। क्लियर? ये शाहजहां का हमने पढ़ लिया अंतिम दिन और चरित्र। इस प्रकार शाहजहां का जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। इसके बाद हम देखेंगे औरंगजेब। क्लियर? औरंगजेब शाहजहां का एक पुत्र था और उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद उसने मुगल वंश का शासक बना। तो हम अब इसी क्लास में कंटिन्यू करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब की सामान्य जानकारी इसमें थोड़ा सा देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, परंतु इसमें शाहजहां के समय में उसके साथ क्या हुआ वो देखेंगे और उसके बाद औरंगजेब एक नया टॉपिक है तो नए लेसन से उसको स्टार्ट करेंगे। जनरली औरंगजेब के बारे में जो सामान्य जानकारियां हैं वो आपको मैं दे रहा हूँ। औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां।
पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल। क्लियर? मुमताज महल का ये पुत्र था। शाहजहां के एक ही पुत्र नहीं था, 3 पुत्र और थे और कुल मिला के 4 पुत्र थे। उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, जिनमें सबसे बड़ा दारा था। दारा पिता का चहेता था, पिता चाहता था दारा शासक बने, किंतु तीनों भाइयों में इस बात को लेकर प्रॉब्लम थी। अतः औरंगजेब ने उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय प्राप्त की और भारत का अगला शासक बना। इसके पिता शाहजहां, माता मुमताज, और इसमें एक सैनिक गुणों का पूर्ण समावेश हो गया था, क्योंकि इसने 2 बार कांधार पर आक्रमण किया। दक्षिण में गोलकुंडा बीजापुर पर उसने अपना शासन स्थापित किया। अतः वह एक सैनिक प्रतिभा का धनी था। औरंगजेब का जन्म दाहोद उज्जैन में हुआ। दाहोद उज्जैन में हुआ और जन्म 3 नवंबर 1618 को। को जन्म। चूंकि औरंगजेब के बारे में ये बताया गया है कि औरंगजेब जब शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के समय विद्रोह किया था, शाहजहां ने विद्रोह किया था, यानी औरंगजेब के दादा जहांगीर थे और जहांगीर जब भारत के बादशाह थे तब शाहजहां ने इनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के फलस्वरूप ये विद्रोह का झंडा बहुत समय तक उठाए रखा, क्योंकि शाहजहां की जो माता थी, स्टेप मदर, सौतेली मां नूरजहां, वह अपने जहामाता शहरयार को शासक बनाना चाहती है, जो शाहजहां का भाई था, जहांगीर का अन्य पुत्र। और नूरजहां और सीरत खान से लाडली बेगम उत्पन्न हुई थी। इसकी शादी शहरयार से करवा दी। नूरजहां ने अपनी जो मुगल सत्ता जहांगीर के समय नूरजहां के हाथ में थी, वह चाहती थी कि जहांगीर के बाद में मेरे हाथ में रहे, तो उसने अपनी पुत्री लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करा दिया और इसे भारत का बादशाह बनाने का स्वप्न देखने लगी। किंतु इसी समय क्या हुआ, शाहजहां जो नूरजहां का भाई था आसफ खान, इसकी पुत्री की शादी शाहजहां से कर दी, जो मुमताज थी, ये पुत्री थी। अतः इनका जन्म हो चुका था औरंगजेब का और दारा शिकोह का। जब शाहजहां ने विद्रोह किया था, तो जब विद्रोह से क्षमा मांगी थी, तो शाहजहां के जो पुत्र थे औरंगजेब और दारा शिकोह, वह दोनों बंदी के रूप में नूरजहां के पास में रहे, यानी इन दोनों को बंदी बना लिया गया और नूरजहां के पास में रखा गया आगरा में। अतः शाहजहां दोबारा विद्रोह न करें। अतः इन दोनों के मुगल दरबार में रहने की वजह से इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, वो बड़ी उच्च कोटि की शिक्षा इनको प्राप्त हुई। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल का ये दूसरा अकबर हो जाता दारा शिकोह अगर भारत का बादशाह बनता। किंतु परिणाम ये रहा, औरंगजेब बादशाह बन गया, वो भी उसकी भी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी से हुई, क्योंकि उसकी जो भी माता शाहजहां की थी नूरजहां, उसने उनकी शिक्षा व्यवस्था की पूरी प्रबंध कर दिया था। अतः यह बाल्यकाल से ही शिक्षित शिक्षा की ओर शस्त्र संचालन, अस्त्र संचालन में निपुण हो चुका था। अरबी, फारसी आदि भाषाओं, हिंदी भाषाओं का ये ज्ञान उसने यहीं पर प्राप्त कर लिया था, क्योंकि इसके पिता शाहजहां ने इनको जमानत के तौर पर नूरजहां को सौंप दिया था, अपने पिता जहांगीर को सौंप दिया था। अतः इनका जो प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा ही अच्छा बीता। वह अत्यंत प्रखर बुद्धि का था। वह शीघ्र ही कुरान और हदीस संबंधी ग्रंथों का पंडित बन गया तथा उसने अरबी व फारसी के साथ तुर्की और हिंदी भी सीख ली। अच्छी सैनिक शिक्षा के कारण वह शीघ्र ही कुशल सैनिक भी हो गया। उसे मध्य एशिया की ओर भेजा गया, जहां उसने कई बार सफलता नहीं मिली, परंतु दक्षिण की सूबेदारी में उसने अपनी कुशल प्रबंध शक्ति का परिचय दिया। और दूसरी बार दक्षिण की सूबेदारी कर रहा था, तभी उसने अपने पिता की गंभीर बीमारी का समाचार मिला और वह शाहजहां के का अंत निकट समाज उसके पुत्रों में जो गद्दी के लिए उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, उसमें औरंगजेब ने भी अपनी भूमिका निभाई। अतः इसका जो शासन प्रबंध था उसने दक्षिण में जाकर दूसरी सूबेदारी से सीखा और उसने जो कार्य किए, ये सारी चीज़ें इसमें आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर? औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। शाहजहां ने इनको बंदी के रूप में नूरजहां के पास में भिजवाया था।
जहां उन्होंने सैन्य संचालन, कुशल राजनीति, अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और उच्च कोटि का सैनिक उभर कर सामने आया। अतः आप इसकी जो प्रारंभिक जीवन है, इसका जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था औरंगजेब का। क्लियर। और शाहजहां की जो शादी हुई थी मुमताज से, उसी से उसकी संतान थी औरंगजेब। क्लियर। इस क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे औरंगजेब के बारे में। थैंक यू इस क्लास के लिए।